हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आलोक कुमार पांडे और आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स का जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जो है लेक्चर लेके आया हूँ, जिसका नाम है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हमने बात किया था कि चार्जेस क्या होते हैं, जो कि मेरी पिछली वीडियोस में अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा तो आप उसको जाके पहले देख लें, तो आपको ये फ्लो समझ में आएगा। ठीक है, हमने पढ़ चुके हैं अब तक चार्जेस के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देन उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो पढ़ा, ओम्स लॉ पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। उसके बाद रेजिस्टर्स क्या होता है, रेजिस्टिविटी पढ़ा, कॉम्बिनेशंस ऑफ सर्किट्स पढ़े, आपके रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस पढ़े और सिंबल्स पढ़ा, प्लस न्यूमेरिकल्स की कुछ हमने प्रैक्टिस की। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज का बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारा। ठीक है, आज हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, इसके कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे, प्लस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को देखेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो मैं अगला वीडियो जो लेके आऊंगा, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर और इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आखिर तो होता क्या चीज़ है। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, जब किसी वायर के अंदर जो है करंट फ्लो कर रहा होता है कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो वो क्या होता है, आप जब उसको टच करते हो तो हीट हो जाता है। या नॉर्मली आपने अपने फैन को देखा होगा, जब वो कंटिन्यू रोटेट करता रहता है तो जब उसको छूते हो तो गर्म रहता है। बल्ब को देखा होगा आपने, जो उसमें फिलामेंट लगा रहता है, जब उसमें चार्जेस फ्लो करने स्टार्ट करते, करंट फ्लो करता है, तो वो हीट होता है, हीट होकर वो हमको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी हमारे फिलामेंट्स हैं, जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, मैक्सिमम जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं। जैसे आपने हीटर भी देखा होगा, गीजर को भी देखा होगा, आयरन आयरन भी देखा होगा, उसके अंदर एक कॉइल लगा होता है, उस कॉइल में करंट फ्लो करता है तो कॉइल हीट होता है, हीट होके वो बहुत ज़्यादा हीट होता है, जिससे हम अपने क्लॉथ्स को जो है आयरन कर पाते हैं अच्छे तरीके से। या जनरली खाना बनाने वाला जो हीटर भी आता है, वो भी देखा होगा, कॉइल बहुत सारे लगे होते हैं, कॉइल रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद उसके अंदर करंट का फ्लो आता है तो धीरे धीरे लाइटनिंग अप होना स्टार्ट होता है, वो हीट होता रहता है। या जनरली आप उसको अपने लैब में भी देख सकते हैं। आप एक बैटरी लें, वहाँ पे एक नेकेड वायर लगा दें जो कि आपको विजुलाइज हो, और उस बैटरी को आप जो है धीरे धीरे उसका पोटेंशियल जो है इंक्रीज करने लगे, तो वो वायर जो कुछ समय के बाद क्या होगा, हीट होके रेड कलर, रेडिश कलर में हो जाएगा। तो वो क्या बताता है कि जब भी किसी वायर के अंदर करंट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब फ्लो करने लगता है, तो वो क्या क्रिएट करता है, आपका हीट जनरेट करता है। और किसके वजह से जनरेट हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। दैट इज कॉल्ड, दिस फिनोमिनन इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस वायर होना जरूरी है, जैसे नाइक्रोम वगैरह के वायर होते हैं हाई रेजिस्टिव वायर, हाई रेजिस्टेंस वायर होते हैं। इन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, पढ़ा था, अपोजिंग ऑफ करंट, तो करंट को अपोज करते हैं। तो जब हाई रेजिस्टेंस वाला वायर रहेगा तो करंट के फ्लो को पूरी तरीके से नहीं जाने देगा, जब फ्लो को इंटरप्ट करेगा तो उस जगह पे क्या प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी अगर आप कहोगे तो दे देता हूं। देखो क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट flowing in a circuit, flowing through a high resistance, through a high resistance wire, then heat is produced. Heat is produced. This phenomena is known as heating effect of electric current। ठीक है,
जबकि इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है किसी हाई रेजिस्टेंस वायर या हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से, तो उस समय जो हीट प्रोड्यूस होता है तो फ्लो ऑफ करंट की वजह से होता है। आपने एक चीज़ मैंने बताया भी था आपको स्टार्टिंग में कि जब हमारा जो करंट जब फ्लो करता है, ठीक है, बेसिकली हमने एक चीज़ बात की थी कि नेगेटिव चार्ज जो है फ्लो करता है, ठीक है। एक्चुअल में जब आप फर्स्ट में पढ़ोगे कि ड्रिफ्ट होता है, वो अपने प्लेस पे ड्रिफ्ट करता है और ड्रिफ्ट के वजह से वो एक दूसरे से कोलाइडल भी होते हैं। तो आप एक चीज़ मानो कि ये कंडक्टर है, एक वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है, इसके अंदर हर एक पॉइंट पे आपके जो है इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए। जब इस पे किसी फोर्स ने कुछ पुश किया, ये क्या करते हैं, दूसरे को धक्का मारते हैं, इसमें जो वाइब्रेशन होता है इतना तेज होता है कि वो फ्रिक्शन जनरेट हो। वाइब्रेशन मतलब एक तरह फ्रिक्शन हुआ, टकराएगा टकराएगा टकराएगा, कंटिन्यूस टकराता रहेगा, वो एक फ्रिक्शन जनरेट करेगा। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। अगर आप नॉर्मली अपने हैंड को भी ऐसे रब कर, या फ्रिक्शन ही तो क्रिएट कर रहे हो, रब करना मतलब फ्रिक्शन होना, जब फ्रिक्शन आप क्रिएट करते हो आपका हाथ भी गर्म हो जाता है। उसी तरीके से ये बार बार एक दूसरे से क्या होते हैं, वाइब्रेशन के मोड में रहते हैं, तो जितने ज्यादा टाइम जिनका वाइब्रेशन होता है तो ये कंटिन्यूस क्या होने लगता है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस होता रहेगा, तो प्रोडक्शन ऑफ हीट हुआ यहाँ पर, हीट इज प्रोड्यूस। और किसके वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने उसके अंदर एक सप्लाई लगा दी, जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। और हम पढ़ते आए हैं, इस चीज को पढ़ा भी कि जो यूनिवर्सल डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो प्लस टू माइनस ले जाती है, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। The current direction is always taken as the opposite direction of the electron, flowing of electron. यानी अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन में करंट को लेते हैं। तो जब भी करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन, ये हमारे जैसे कोई भी सर्किट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बस, ठीक है, एनर्जी लेके। क्यों, मैंने एक चीज और बताया था आप लोगों को कि प्रोटॉन मूव नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, बिकॉज इट्स मास इज 2000 टाइम्स ग्रेटर देन द नेगेटिव चार्ज। तो किसी भारी वाले चार्ज पार्टिकल को अगर हमको फोर्स लगा के पुश कराना, भेजना है कहीं, तो उसमें जो है एनर्जी का लॉसेस भी बहुत ज्यादा होगा। उन लॉसेस को बचाने के चक्कर में सिर्फ क्या कौन मूव करता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। हल्का है, कुछ एनर्जी में नहीं मूव कर जाएगा, भारी है, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहीं से हमारे एक साइंटिस्ट थे जूल्स सर, उन्होंने यहाँ पे एक मतलब फॉर्मूला डिराइव कर दिया, जिसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, या उसको कई बुक्स में सीधा इसी के फॉर्म में लिख के उसको पूरा डिराइव कर दिया गया। तो मैं बेसिकली इसको जिस नाम से उसी नाम से सजेस्ट करूंगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एग्जामिनेशन में भी कई बार आया है, बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि डिराइव रिलेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में भी आप इस चीज यही कंटेंट दोगे, और या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो भी आप यही कंटेंट दोगे। डेरिवेशन भी दोनों के लिए कॉमन है, बिकॉज द बोथ टर्म्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, या आप कह लो सिमिलर टू ईच अदर, दोनों के दोनों सिमिलरली है। क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी किसको बताता है, हीटिंग इफेक्ट जो जनरेट होता है फ्लोइंग ऑफ करंट की वजह से, उसी को बताता है। प्लस जो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये भी हीट को ही प्रोड्यूस कर रहा है, किसके वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, ठीक है। तो देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या चीज है। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है और बहुत ही आसान है, जो कि आप बड़े ही आराम से कर पाओगे, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप एक सर्किट ड्रॉ करो, सर्किट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाओ, ठीक है, यहाँ पे आप एक सेल दे दो, ये यहाँ पोटेंशियल V है, ये रेजिस्टेंस R। तो आपको एक चीज पता है कि जो हमारे ओम्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल्स टू I R, ठीक है, दैट्स इक्वेशन नंबर 1, V इक्वल्स टू I R। अब एक चीज देखो कि जब हमने एक चीज पढ़ा था, जब ये यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल का एक रिलेशन था, V इक्वल्स टू क्या था, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन इक्वल्स टू कितना, V इनटू Q। तो ये वर्क डन हो रहा है, मतलब उसको एनर्जी, वर्क डन का रिलेशन क्या है, इसकी यूनिट भी का जूल होता है, एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है। तो सिंपली अगर हम देखें तो W इक्वल्स टू V इनटू Q, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं ये एनर्जी का ही है, या U इक्वल्स टू V इनटू Q, पुट इट एज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब
यहाँ पे जो हीटिंग इफेक्ट को जब हम जनरेट करें तो उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे H से डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े देखो, H इक्वल्स टू V इंटू Q। अभी तक तो ये यहीं तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, Q का रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, I इक्वल्स टू Q बाई T, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया, I इंटू T। तो इस वाले रिलेशन को आप यहाँ पुट कर दो। So therefore H equals to V into I into T, ठीक है। यही है आपका क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एक फॉर्मूला तैयार होता है, ठीक है। H equals to VIT। तो वैसे VIT एक कॉलेज भी है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या VIT, ठीक है। Where V is potential difference across the wires and I is the current flowing in a circuit and T is the time taken by the movement of charge और current, क्योंकि यहाँ पे I किससे रिलेटेड है आपका, चार्ज पर यूनिट टाइम से, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और आगे अगर मॉडिफाई करें, इन केस अगर क्वेश्चन में आपका V नहीं दे रखा है, सिर्फ I और R के रिलेशन में देना है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या तैयार कर सकते हो, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को ले लो। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है आपका, V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ रख दो। तो V की जगह हमने क्या रखा, आई आर, इंटू में क्या है I, इंटू में T, ये हो गया आपका I स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में आपका ये जो चीज आया है, ये I स्क्वायर आर टी, अब I की ये रिलेशन बहुत आसान आ गया। अब यहाँ पे मान लो अगर V इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, I हटा दिया जाए, I की जगह हम क्या रख सकते हैं, V बाई आर। सो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा V स्क्वायर बाई आर टी, ठीक है। R और V का रिलेशन है, R और I का रिलेशन है, V और I का रिलेशन है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको चेंज कर सकते हो। तो सिंपली अगर इसको एक जगह में मर्ज अप कर दूं, एक जगह यहाँ देखो, जो हम ये फॉर्मूला निकाले हैं, यहाँ पे H इक्वल्स टू VIT, ठीक है, और H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT और H इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R इंटू T। यहाँ पे कौन कौन है आपका, वोल्ट V एंड I है, यहाँ पे I इंटू R है, यहाँ पे V और R का रिलेशन है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले यहाँ से मिलेंगे आपको, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में जिस चीज की वैल्यू दी हो आप उसके हिसाब से इसको पुट अप कर सकते हो, ठीक है। इसको उतार दो थोड़ा सा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं है, डिफिकल्टनेस नहीं है, बस ये कि आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्वेश्चंस भी आपसे बहुत आसानी से बनेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब देखा होगा, जो वो पहले तो बल्ब आता है, तो एलईडी बल्ब आ रहा है, जो बल्ब आते थे उसमें एक फिलामेंट ऐसा करके बना होता था, ऐसा करके, और ये ऐसा बल्ब होता था, ठीक है। तो ये जो फिलामेंट है, यहाँ से जब करंट पास करता था तो ये हीट होता था, हीट होकर लाइटिंग देता था। तो एक तो हम यहाँ यूज करते थे इसका, ठीक है। दूसरा यूज आपके बहुत सारे आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसमें हीटर, दूसरा आयरन,
तीसरा अगर आपने देखा होगा गीजर, और ठीक है ऐसे एक्सेट्रा, ये याद रखो कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये है आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के यूजेस, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूज, थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। में भी देखा होगा आपने, फ्यूज आपके घर में लगता है, जब वो ज़्यादा हीट होता है तो ब्रस्ट हो जाता है, कट आउट हो जाता है आपके घर में, मतलब जो उसके लिए एक वायर लगी होती है पतली सी, ठीक है, वो एक कुछ समय के लिए रोक के रखती है, लेकिन जब ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा करंट बढ़ जाता है या ज़्यादा लोड बढ़ जाता है तो क्या करता है, धीरे धीरे वो जलने स्टार्ट होता है, हीट होने लगता है। हीट होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब वो ब्रेक होता है तो मतलब क्या, वो सर्किट जो कनेक्टेड होता है, यहाँ पे हमने अगर फ्यूज कनेक्ट किया तो फ्यूज में एक वायर है, ये वायर सर्किट को क्या कर रहा है, पूरा कंप्लीट कर रहा है। अगर ये वायर यहाँ से टूट जाता है तो घर का कनेक्शन भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, फ्यूज को निकाल के और उस वायर को हम जो है चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं, इसको आप लोग याद करिएगा, ठीक है, इसको याद करिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप लोग इसको याद करिए और इसका जो डेरिवेशन है वो छोटा सा डेरिवेशन है, उसको करने की कोशिश करिए और मतलब मेमोराइज कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ बोर्ड के अंदर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में जो है, अगला जो मेरा वीडियो आएगा इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर और उसके बारे में समझेंगे क्या क्या चीज़ें, कैसे वो चीज़ें आई हैं, डेफिनेशन क्या होता है, कैसे उसके रिलेशंस लेके आते हैं, प्लस उसका अगला जो वीडियो बनेगा उसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे, द न्यूमेरिकल्स व्हिच आर कमिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ऑल, ठीक है, सबकी प्रैक्टिस होगी। तो आप लोग देखते रहे वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।